कुशवाहा को लेकर के बिहार में राजनीति चरम पर है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही कई सारे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में इसलिए उतारा गया ताकि उसका फायदा हो जाए, लेकिन अब फायदा का वक्त भी आ गया है। दरअसल जो रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जगदानंद सिंह के जो पुत्र है सुधाकर, जिसकी वजह से वो सीट खाली हुई थी, वहां पर उनके दूसरे पुत्र जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में वहां पर कुशवाहा जात का जो वोट है वो निर्णायक वोट होगा। दरअसल वहां पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार की घोषणा जो है प्रशांत किशोर ने कर दी थी। उसके बाद ये चर्चा होने लगी थी कि अजीत सिंह का चुनावी मैदान में उतरना और कुशवाहा जाति का वहां पर वर्चस्व होना, यानी एक वोट बैंक के तौर पर, ये कहीं ना कहीं परिणाम को प्रभावित कर सकता है और परिणाम अलग हो सकते हैं। दरअसल आरजेडी ने कुशवाहा जाति पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा ध्यान दिया, बड़ी तवज्जो दी। जेडीयू ने दिया, बीजेपी ने ना के बराबर दिया, लेकिन कोशिश की। लेकिन तो ऐसे हालात में जो उपचुनाव होने हैं रामगढ़ में, वहां पर कुशवाहा जाति निर्णायक भूमिका में है। यानी जिस तरह से कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जिस जात की जितनी आबादी होती है उसका प्रभाव सियासत में बड़ा होता है, उसी के अनुसार उम्मीदवार उतारे जाते हैं। इसी का ख्याल रखते हुए प्रशांत किशोर ने यह किया कि वहां पर सुशील कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार दिया, इसलिए कि कुशवाहा अगर वहां पर सलीके से वोट करता है तो चुनावी मैदान में उनकी जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपर कास्ट सवर्ण जाति के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा, आरजेडी ने सवर्ण को उतारा। तो ऐसे हालात में प्रशांत किशोर ने जो खेल खेला वो वहां पर जातीय समीकरण के अनुसार खेला, इसलिए कि वहां पर कुशवाहा जाति जिधर जाएगी, जिसको वोट करेगी, वो उम्मीदवार वहां पर कामयाब हो सकता है। लेकिन आरजेडी या भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुशवाहा समाज का भी उप मुख्यमंत्री है, और आरजेडी ने तो कुशवाहा को औरंगाबाद में चुनावी मैदान में उतारा। और कुशवाहा कई सारे ऐसे थे, नवादा में कुशवाहा थे, कई सारे कुशवाहा को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके ये कोशिश जरूर की कि भाई कम से कम कुशवाहा का जो वोट है वो इस तरफ आ जाए। उसका फायदा लोकसभा चुनाव के दौरान तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका फायदा हो, इसको लेकर के तैयारियां आरजेडी की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन अब जबकि उपचुनाव की बारी है, वहां पर उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें कुशवाहा समाज जो है रामगढ़ में बड़ी निर्णायक भूमिका में है। कुशवाहा समाज इधर से उधर अगर गया तो वही व्यक्ति चुनावी मैदान में कामयाब होगा जिसका समर्थन उन लोगों ने कर दिया। तो एक बड़ा ऐसा वोट है रामगढ़ का जो कुशवाहा जाति के इधर से उधर जाने पर निर्भर कर रहा है कि जिस उम्मीदवार को उनका समर्थन मिलेगा। पार्टी चाहे जो भी हो, अगर पार्टी के हिसाब से होगा तो आरजेडी को इसका फायदा हो सकता है, बीजेपी को इसका भी फायदा हो सकता है, या ये कि प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, उपचुनाव में जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, तो कोशिश यही हो रही है कि भाई प्रशांत किशोर ने जो कुशवाहा समाज के व्यक्ति को जो टिकट दिया है, अगर कुशवाहा जात के लोग उनको वोट कर देते हैं तो शायद जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो अलग हो सकते हैं और लोगों को चौंका सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि रामगढ़ की जो सीट है वहां पर कुशवाहा समाज का जो वोट है वो अच्छी खासी तादाद में है, और कुशवाहा समाज ही उस विधानसभा, उस उपचुनाव में समझिए कि निर्णायक भूमिका में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।